बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शोएब खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वीज़ा क्लासरूम। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप में वाक़िअ मुल्क इटली की। इटली में माहाना हर आदमी पाकिस्तानी 2 से 3 लाख रुपए बआसानी कमा सकते हैं और यही वजह है कि हर आदमी का ख्वाहिश है कि वो इटली जाकर रिहाइश इख्तियार कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इटली की ऐसी मालूमात से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपको इससे पहले मालूम नहीं होंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इटली का विजिट वीज़ा आप दोस्तों ने कैसे खुद लगाना है और इटली का विजिट वीज़ा लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इटली का विजिट वीज़ा लगाने का। सिर्फ और सिर्फ आपने फीस जमा करके वीज़ा हासिल करना है 100% गारंटी के साथ, और वो भी बगैर एजेंट को पैसे दिए। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं इटली का विजिट वीज़ा के बारे में तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को आप दोस्तों ने ज़रूर फुल देखनी है और बिल्कुल भी स्किप या फॉरवर्ड नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, लेकर जाता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वीज़ा क्लासरूम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इटली के चंद दिलचस्प और ज़रूरी मालूमात की तरफ। इटली कंट्री इन यूरोप। इटली यूरोप में वाक़िअ मुल्क है। कैपिटल रोम। इटली का दारुल खिलाफा शहर रोम है। करेंसी यूरो। इटली में यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है। पॉपुलेशन 61 मिलियन। इटली की आबादी 61 मिलियन के करीब है। रैंकिंग 23 नंबर इन वर्ल्ड बाई पॉपुलेशन। इटली दुनिया में आबादी के लिहाज से 23 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। एरिया 3,01,338 स्क्वायर किलोमीटर। रैंकिंग 70 नंबर इन वर्ल्ड बाई एरिया। इटली रकबे के लिहाज से दुनिया में 70 नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। कॉलिंग कोड +39। इटली का डायलिंग कोड +39 है। ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन। इटली का सरकारी और आम जबान इटालियन है। मिनिमम सैलरी रेशो 874 यूरो पर मंथ। वेज 1,74,000 इन PKR। इटली में माहाना सबसे कम तनख्वाह 874 यूरो मिलती है जो पाकिस्तानी रुपयों में 1,74,000 बनती है। और दोस्तों, ये आपने याद रखना है कि ये सबसे कम माहाना तनख्वाह है, यानी इटली में ये एक मजदूर की तनख्वाह है। अगर आप इससे अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह 2 से 3 लाख रुपए आप बआसानी कमा सकते हैं। ऑफिशियल रिलीजन कैथोलिक चर्च। इटली का सरकारी और आम मजहब कैथोलिक चर्च है, यानी ईसाईयत। डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान 5200 किलोमीटर। इटली पाकिस्तान से 5200 किलोमीटर दूरी पर वाक़िअ है। टाइम डिफरेंस पाकिस्तान इस 3 आवर्स अहेड ऑफ इटली। टाइम के लिहाज से पाकिस्तान इटली से 3 घंटे आगे है। करेंसी 1 यूरो इक्वल्स टू 200 पाकिस्तानी रुपीस।
1 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 200 रुपये के बराबर हैं। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं इटली विजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की तरफ कि इटली का विजिट वीज़ा लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नंबर फर्स्ट, मेन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इटली वीज़ा। सबसे पहले आपने इटली विजिट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर फॉर्म आप खुद फिल कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने करीब किसी भी ट्रैवल एजेंसी में आप चले जाएं, वहां से आपको इजीली ये सर्विस मिल जाएगा। नंबर सेकंड, CNAC कॉपी ऑन A4 साइज पेपर। आपने अपने शिनाख्ती कार्ड का A4 साइज पेपर प्रिंट आउट करना है। नंबर थर्ड, ओरिजिनल पासपोर्ट एज वेल एज ऑल ओल्ड पासपोर्ट्स एंड 6 months वैलिडिटी and should have 2 blank pages in passport। इसके बाद आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पुराने जितने भी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपने FIR कॉपी लगानी है। और दोस्तों, ये आपने याद रखना है कि आपके पासपोर्ट में 6 महीनों से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अगर 6 महीनों से कम टाइम बाकी हो तो आप प्लीज़ पासपोर्ट रिन्यू कर लें। और इसके अलावा आपके पासपोर्ट में कम अज़ कम 2 खाली पेजेस होने चाहिए। नंबर 4, 3 recent कलर फोटोग्राफ ऑफ साइज 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 4.5 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड, नॉट मोर देन 3 months ओल्ड पिक्चर्स। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर होने चाहिए, साइज यहाँ पर मेंशन है वाइट बैकग्राउंड के। और दोस्तों, ये आपने याद रखना है कि पुराने पिक्चर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, यानी 3 months पुराने पिक्चर आपने नहीं लगाने हैं। आपने रिसेंट, स्मार्ट और डिसेंट पिक्चर खिंचवाने हैं कोट और टाई के साथ। नंबर 5, ओरिजिनल कवरिंग लेटर फ्रॉम एप्लीकेंट स्टेटिंग हिज नेम, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट नंबर, पर्पस एंड ड्यूरेशन ऑफ विजिट ड्यूली साइंड बाय हिम। इसके बाद आपने ओरिजिनल लेटर हेड पर विजिट वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, यानी कवरिंग लेटर। नंबर 6, ओरिजिनल पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 months मेंशनिंग द बैंक नेम, बैंक टेलीफोन नंबर, applicant's name and account number clearly on bank letterhead with seal and sign of bank officer with minimum closing balance of around 5 lakhs to 6 lakhs। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपके पास लास्ट 3 months का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट पर बैंक का टेलीफोन नंबर, एप्लीकेंट्स नेम और अकाउंट नंबर और बैंक का ओरिजिनल दस्तखत और स्टैंप लाजमी होना चाहिए। और आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कम अज़ कम 5 से 6 लाख रुपया होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो बहुत बेस्ट है। नंबर 7, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ऑन ओरिजिनल बैंक लेटर हेड विद बैंक सील एंड साइन। इसके बाद आपके पास अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस पर बैंक का ओरिजिनल दस्तखत और स्टैंप लाजमी हो। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी आपको उसी बैंक से मिल जाएगा जिसमें आपका अकाउंट हो। नंबर 8, कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद जो आपकी कंपनी है, जो आपका बिजनेस है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने लगाना है। नंबर 9, NTN यानी नेशनल टैक्स नंबर। आपके पास NTN होना चाहिए बिजनेस के नाम पर। नंबर 10, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव अ मेंबरशिप विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 11, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। प्यारे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी और अपनी बीवी और अपने बच्चों की FRC लगाएंगे। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं
तो अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों की FRC आप लगाएंगे। FRC करीब किसी भी नादरा ऑफिस से आपको 30 से 40 मिनट में मिल जाएगा। नंबर 12, MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। नंबर 13, होटल कंफर्मेशन। होटल कंफर्मेशन भी आप अपने नज़दीक किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाकर वहां से इजीली कर सकते हैं। नंबर 14, डे वाइज इटरनरी यानी सफ़र की मालूमात। आपने अपने बिजनेस लेटर हेड पर तफसील से लिखना है अपने सफ़र की मालूमात कि आपने विज़िट पर क्यों जाना है और आपने कौन कौन सी सिटी घूमना है और आपने वहां पर विज़िट पर जाकर क्या क्या कुछ करना है। नंबर 15, एयरलाइन बुकिंग कंफर्मेशन और टिकट कॉपी। ये भी आप अपने नज़दीक किसी ट्रैवल एजेंसी में जाकर वहां से इजीली कर सकते हैं। नंबर 16, overseas medical insurance for the coverage of minimum 30,000 euro or 50,000 USD insurance has to be done by the authorized insurance companies। इसके बाद आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप अपने नज़दीक किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाकर वहां से इजीली कर सकते हैं। और अब आते हैं वीज़ा फीस एंड प्रोसेसिंग टाइम की तरफ। विजिट वीज़ा फीस 24,000 यानी विजिट वीज़ा फीस 24,000 रुपये है। प्रोसेसिंग टाइम 8 to 14 वर्किंग डेज। सबमिशन एरिया एम्बेसी और जेरी फिडिक्स। जब ये सारा फाइल आप प्रिपेयर कर लेंगे, आपने जाना है जेरी फिडिक्स ऑफिस को या एम्बेसी को। वहां पर फीस और फाइल आपने सबमिट करना है। जब 8 to 14 वर्किंग डेज के बाद आप रिसीव करने जाएंगे, इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगा होगा। और सबसे आखिर में आता है प्लीज़ नोट, वीज़ा फीस में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंड ऑन डॉलर रेट। यानी ये जो वीज़ा का फीस है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है डॉलर के रेट पर। वीज़ा इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल ऑफ इमिग्रेशन। जो फाइल और जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हो विजिट वीज़ा के लिए, ये डिपेंड करता है काउंसलर पर कि वो आपको वीज़ा इशू करता है या नहीं करता। वीज़ा फ़ी एंड सर्विस चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल। अगर खुदा न खास्ता किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी और कमी की वजह से आपका विजिट वीज़ा नहीं लगा, तो जो वीज़ा फीस एंड सर्विस चार्जेस होते हैं वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, यानी वो आपको वापस नहीं किए जाते। मेरी यही दुआ है कि जो भाई भी अप्लाई करना चाहता है और जिन जिन भाइयों का ख्वाहिश है कि उनको वीज़ा लगे, अल्लाह करे कि सबका काम हो जाए। प्यारे दोस्तों, अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, फील फ्री कॉन्टेक्ट अस। इंशाल्लाह हम आपकी हर किस्म की रहनुमाई करेंगे। या इसके अलावा किसी भी कंट्री का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी दिक्कत हो वीज़ा लगाने में, फील फ्री कॉन्टेक्ट अस। इंशाल्लाह हम आपकी हर किस्म की रहनुमाई करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का मालूमाती वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा आज का मालूमाती वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शोएब खान और हमारे टीम वीज़ा क्लासरूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।